बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनख्वाह, कारोबार, रिज़्क़, दौलत में सोच से भी ज़्यादा इजाफ़ा। नूर इस्लामिक टीचर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने गैब के ख़ज़ानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे, और मेरा अल्लाह आपको हर ज़ालिम के ज़ुल्म, शरीर के शर, हासिद के हसद से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आज का अमल बड़ा मुबारक और बड़ा ही ज़बरदस्त और उतना ही ज़्यादा आसान अमल है। इसको अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला खालिक कायनात के ख़ज़ानों से वो सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सोचा भी ना होगा। तमाम हाजात पूरी होंगी और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, मौजूदा दौर में जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसी दौरान लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सबसे ज़्यादा जो वजीफ़ा पूछा जाता है वो रिज़्क़ के लिए पूछा जाता है, कारोबार के लिए पूछा जाता है। तनख्वाह में इजाफ़े के लिए लोग परेशान होते हैं, तनख्वाह बढ़ जाए, हमारा कारोबार डबल हो जाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत और वुसअत आ जाए। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम कमाते तो ठीक ठाक हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता बनता क्या है, यानी उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। तो आज का अमल अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सोच से भी ज़्यादा बरकत, वसअत और इजाफ़ा और तरक्की होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के साथ। जितनी भी जायज़ हाजात और ज़रूरियात हैं आपकी पूरी हो जाएंगी, हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी। लेकिन मेरे वजीफ़े के लिए शर्त होती है, जो मैं अक्सर वीडियोज़ के अंदर बयान करता हूँ, वो ये कि आपने वजीफ़ा नमाज की पाबंदी के साथ करना है, रोज़ाना तिलावत कुरान के साथ वजीफ़ा करना है। याद रखिए, जितने भी वज़ाइफ होते हैं उनकी जो तासीर होती है, उनके जो फ्यूज़ और बरक़ात होते हैं, उनको अगर हासिल करना है तो उसके लिए नमाज की पाबंदी शर्त है, उसके लिए रोज़ाना तिलावत कुरान भी शर्त है। अगर नमाज की पाबंदी नहीं होगी, रोज़ाना तिलावत कुरान नहीं होगी, तो फिर वज़ाइफ से वो फ्यूज़, वो बरक़ात हमें हासिल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं जो नमाज की पाबंदी भी नहीं करते, जो रोज़ाना तिलावत कुरान भी नहीं करते और बस वज़ाइफ करते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें वजीफ़े से हासिल कुछ नहीं हुआ। उसकी असल वजह ही ये होती है, वो अमाल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को हमारी तरफ मतवज्जे करते हैं, वो अमाल के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारी तरफ लाते हैं, उन अमाल से हम दूर होते हैं और हमारा ज़्यादातर तवज्जो वज़ाइफ की तरफ होती है। याद रखिए, वज़ाइफ के फ्यूज़ बरक़ात अपनी जगह हैं, लेकिन जो असल हैं उनको कभी भी मत छोड़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये नामों का ये वजीफ़ा है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक काम आपने और कर लेना है, आपकी जितनी भी आमदन, जितने भी कारोबार में या तनख्वाह है, जो भी आपका ज़रिया आमदन है, जो रिज़्क़ आपके पास आ रहा है, उसमें से आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अपनी ताकत, अपनी वुसअत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करना है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन की जो निशानियाँ बयान फरमाई हैं, उनमें से एक ये भी है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह की राह में रिज़्क़ को खर्च करते हैं। यानी जो रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अता फरमाते हैं, वो उसको अपने तक महदूद नहीं रखते, अल्लाह की मखलूक तक उस रिज़्क़ को पहुँचाते हैं, आगे तकसीम करते हैं। इसलिए आप भी अपने पास जो है, जो आपको दिया जा रहा है, खालिक कायनात के ख़ज़ानों से जो आ रहा है, उसको अपने तक महदूद ना रखिए, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च कीजिए। यकीन मानिए, अल्लाह की राह में ख़र्च करने से इंसान को बहुत कुछ मिलता है, रिज़्क़ में बरकत और वुसअत आ जाती है। वहीं पर जितनी आफ़तें, मुसीबतें, आज़माइशें, परेशानियाँ जो हम नहीं देख सकते, वो आने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। कितनी बीमारियां आने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं जब हम अल्लाह की राह में अपने माल में से खर्च करते हैं। तो ये तीन काम हो गए, नमाज की पाबंदी, रोज़ाना तिलावत कुरान और अल्लाह की राह में खर्च। इसमें एक हमें यह भी मसला आ जाता है कि हम कितना खर्च करें। जितना मौजूद है और जितनी आसानी है उतना खर्च करते हैं। मसलन 100 में से आप 5 रुपये दे सकते हैं तो 5 दीजिए, 10 दे सकते हैं 10 दीजिए, आप 20 दे सकते हैं 20 दीजिए। जितनी आपको वुसअत है उतना आप अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। नाज़रीन इकराम, ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 इसम हैं, और 2 इसम आपने रोज़ाना कोई भी एक वक़्त मुकर्रर करके उसमें 1000 मरतबा इनको पढ़ लेना है।
1000 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ وقت کی پابندی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب ہم وقت کی پابندی کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ وظیفے کے اوپر ہمارا تکرار نہیں ہو پاتا، اور آج کر لیا پھر چھوٹ گیا، پھر کر لیا پھر چھوٹ گیا۔ لیکن جب وقت کی پابندی ہے کہ آپ نے اس کو فجر کے بعد یا پھر رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے، تو پھر اس طرح وہ وظیفہ پورا ہو جاتا ہے اور ہم اس کو کرتے رہتے ہیں۔ اس کو کم از کم آپ 21 دن کیجئے، 41 دن کیجئے، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کرتے رہیے، یا پھر چلتے پھرتے ان 2 اسماء کو پڑھتے رہیے، اور جب بھی پڑھ لیں تو پھر خالق کائنات سے اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے دعا کیجئے۔ وہ 2 اسم یہ ہیں، یا خالق یا وہاب، یا خالق یا وہاب، یا خالق یا وہاب، یہ 2 مبارک اسم ہیں۔ ان کو اپنی ضروریات، اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے خالق کائنات سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ جس بھی نیت سے کریں گے آپ کو عطا ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔